कहने को तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन विपक्ष अभी से ही नई रणनीति पर काम करने लगी है, जिसके तहत बिहार के सीएम नीतीश की बेदाग छवि पर विपक्ष दांव लगा सकती है। तो क्या ये माना जाए कि 2024 की लोकसभा चुनाव में नीतीश विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं? पेश है एक रिपोर्ट। देश में फिलहाल प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं होना है, लेकिन इसे लेकर बिहार में सियासत जरूर तेज हो गई है और नीतीश कुमार को इस रेस में बतौर प्रतिभागी देखा भी जाने लगा है। हालांकि भाजपा और जदयू इसे महज एक अफवाह बता रही है। विपक्ष लाख गोलबंद हो, उनके ढेर सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। शरद पवार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, केजरीवाल प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, अनेकों कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री का। और नीतीश कुमार बहुत ही समझदार, शालीन और दूरदर्शी नेता रहे हैं। ये उस गोल में कभी जाने वाले नहीं हैं, इसलिए उस तरह का ख्याली पुलाव जो लोग बना रहे हैं उनको असफलता हाथ लगेगी, निराशा हाथ लगेगी, लोग सर पीटेंगे। प्रशांत किशोर जी राजनीति में व्यवसायिक प्रबंधक के रूप में, तो वो तो तेलंगाना में दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी उनकी बात आ रही है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्तिगत रिश्ते हमारे कोई राजनीतिक रिश्ते हैं। अब वो किसके साथ कौन, भाई कोई पार्टी का रहता है, दूसरा लोग नहीं मिलता है, जाकर के मिलता है तो कौन बड़ी बात हो गई। इससे नीतीश कुमार जी के राजनीति में कहाँ अंतर पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी के लिए किसी को मदद करने की जरूरत है, उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने पहले तो वो तय करेंगे ना कि हमको क्या करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो तो फिर तेलंगाना में किसके लिए काम कर रहा है और यहाँ किसके लिए काम कर रहा है, तो सूचना मिल रही है। इसलिए उनका अपना काम है, काम करने का। 24 में प्रधानमंत्री की रेस में रहेंगे नीतीश जी, आपको लगता है? मैंने हम 15 को सीट 20 को सीट लड़ते हैं और प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो गए। अरे तो एक खास तबका है जिसको कि अपच होता है राजनीति में नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से, वही इस रंग का प्रचार करते रहता है। भाई जब कितना सीट हम लोग लड़ते हैं, कितना सीट है देश के अंदर में लोकसभा, तो 15-20 सीट लड़ने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गए। ये तो अद्भुत है भाई, ये तो बहुत दिन से ही चल रहा है, घिसा पीटा कैसे थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में नीतीश और राजद के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और विपक्ष भी राष्ट्र स्तर पर इसको लेकर गोलबंद हो रही है। ऐसे में नीतीश एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश के स्वजातियों की संख्या भी कम नहीं है। हालांकि विपक्ष नीतीश के नाम पर खुलकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन पूछने पर असहमति भी नहीं जताता है। और अभी तक हम लोगों ने तय नहीं किया है विपक्ष का चेहरा कौन होगा, और इस पर हमारे जो शीर्ष नेता है वो तय करेंगे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। तो आप नहीं मानते हैं? मैंने कहा ना कि इस पर हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष का कौन होगा, ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको भविष्य में राजद के साथ जाने में परहेज नहीं होगा। हालांकि राजनीति कब किस करवट बैठेगी, इस पर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज क्या बदला कि विपक्ष अब नीतीश कुमार को 2024 के प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगी। हालांकि बीजेपी और जदयू इससे इनकार करती है, लेकिन आरजेडी और विपक्ष कहता है कि राजनीति है, लिहाजा राजनीति में संभावनाओं का खेल बना रहता है और 2024 आने में अभी लगभग 2 साल बाकी है। यानी आने वाले दिनों में यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार विपक्ष के पाले में जा सकते हैं और 2024 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।